अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम 12th के विद्यार्थी हैं और एग्जाम देने वाले हैं तो अधिक से अधिक नंबर हासिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। इस वीडियो में आपको हम फिजिक्स आपको केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड में बहुत ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब आप इसको 2-3 बार देखिएगा तब आपको दिमाग में जो है एकदम छप के आएगा, ठीक है। और बोर्ड में जाते वक्त जो है आप एग्जाम में इसे पूरा करके आइएगा। और हमारे ख्याल से आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही चाहिए। अब आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है भाई कि जो आपके बोर्ड में सीधे टकराने वाला है। तो देखिए पहला यह जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री का पहला यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण। बिल्कुल सही भाई, यह जो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल किस प्रकार से बनता है, यह विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। भाई इसको पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि वैसे सेल जो आपको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसके अलावा आपको अगर मान लीजिए बाय द वे याद करने नहीं आ रहा है तो कैसे याद रखिएगा विद्युत रासायनिक सेल। तो रासायनिक का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो वैसे सेल जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, याद रखिएगा दो गो होता है। एगो पहला जो है ऑक्सीकरण होता है और दूसरा का जो है वह आपको अवकरण होता है। याद रखिएगा कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पहला को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं और दूसरा को हम लोग अवकरण बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए कि विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण आखिर यह बनता कैसे। तो बनने से सबसे पहले इसका फोटो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर यह मैंने मैंने मतलब क्या है इसका, इसमें कौन कौन सी चीज है। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए तो मान लीजिए एक इसमें जिंक का छड़ है, ठीक है। जिंक का छड़ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह जो है जिंक का छड़ है। इसके अलावा Zn SO4 जो है इसमें घोल दिया, याद रखिएगा यह जो है घोल है, ठीक है। बीकर है, बीकर में घोल है और इधर जो है QSO4 यानी कि यह जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है और यह जो है जिंक सल्फेट का विलयन है। यह कॉपर सल्फेट में कॉपर की छड़ को डाला गया है, वही जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ को डाला गया है। लवण सेतु को मिला दिया गया है और एगो तार लेकर के यह जो है एनोड है, माइनस वाला है तो एनोड है और प्लस वाला है तो कैथोड है। याद रखिएगा क्योंकि मैंने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्लस होता है उसे कैथोड बोलते हैं, जो माइनस होता है उसे एनोड बोलते हैं, ठीक है। कुंजी को लगा दिए हैं, ठीक है। और यह जो है देखिए यह जो है विद्युत धारा को संकेत कर रहा है। ऐसे जो तीर दी है मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और इसमें एगो लवण सेतु है। लवण सेतु क्या होता है कि वो यू आकार की नली होती है जो आपको सेल सेल रासायनिक अभिक्रिया में हेल्प कराता है, ठीक है, मदद कराता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको पढ़ के समझते हैं। एक बीकर में 1 मोल Zn SO4 यानी जिंक सल्फेट को लिया गया है, कितना मोल, 1 मोल। याद रखिएगा 1 मोल यहाँ पर रखें, ठीक है। लेकर उसमें जिंक के छड़, जैसे मैंने आपको बताया कि जिंक का छड़ इसमें डाला गया है। क्लियर। इसके बाद देखिए का विलयन लेकर उसमें CuSO4 को डालते हैं। देखिए कि छड़ में डुबा देते हैं। देखिए Zn SO4 में जिंक के छड़ को डालते हैं और दूसरे बीकर में 1 मोल लेते हैं जिसमें CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट होते हैं। तो कॉपर सल्फेट में हम लोग देखने को मिलते हैं, ऐसे में उसमें विलयन में Cu को मिला देते हैं, Cu यानी कॉपर को डालते हैं। पहले बीकर जो है वह बाईं ओर और दूसरी बीकर जो है वह दाईं ओर रखी जाती है, ठीक है। मैंने पहला जो बीकर है वो आपको दाहिने तरफ रखा जाता है। मान लीजिए हई आपको दाहिने वाला है, ठीक है, लेफ्ट है, सॉरी राइट है, और इधर वाला कौन सी है तो लेफ्ट है, ऐसे में। इसके बाद देखिए करे कि बीकर में अर्ध सेल होता है, दोनों के बीच क्या होता है तो अर्ध सेल होता है, ठीक है ना। दोनों के बीच क्या होता है तो अर्ध सेल होता है। इस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये दो दोनों, यह दो अलग अलग रखे गए हैं दोनों, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ऐसे में जहां पे यहाँ पे कह रहा है तो पूछेगा इलेक्ट्रोड क्या है कि रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया में जो अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड जो है दो प्रकार के होते हैं, एगो धन इलेक्ट्रोड एगो ऋण इलेक्ट्रोड। तो इसमें ऋण इलेक्ट्रोड है और इधर क्या है तो धन इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड जो क्रमशः है, एक ऊपर क्या है आपको Zn SO4 है या Zn है जिंक है ऐसे में, और दूसरा में क्या है तो क्यू
के पावर 2 प्लस है और Q द्वारा निरूपित करते हैं। बात सही है, ठीक है। इसमें जो घोल दिया गया है उसको Zn प्लस 2 बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो त्याग कर रहा है, और इधर भी Cu जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, और एक प्लेट है जिसको Zn और Cu बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ जो है यहाँ पे एगो अब जो है अपने भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इसको कैसे एग्जाम में लिखेंगे और किस तरीके से होता है। देखिए, तो लिखेंगे एक बीकर में हम लोग जो है Zn4 के घोल को लेंगे जो केवल 1 मोल होगा, ठीक है, जिनमें जिंक की छड़ को डालेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए दूसरे तरफ जो है उधर एक वो बीकर लेंगे जो दाहिने तरफ होगा और यह बाएं की तरफ होगा, ठीक है। उसमें जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डालेंगे जो इसमें डाला गया है, ठीक है। तो जो आपको जिंक का छड़ होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा जिसको एनोड बोलते हैं, ठीक है। और जो आपको जो कॉपर की छड़ होगा उसे प्लस बोलेंगे यानी कैथोड बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए इसमें एक लवण सेतु लेंगे और एक वायर लेंगे जो दोनों को कनेक्ट कर देंगे, उसमें कुंजी लगा देंगे और एक विभवांतर को जोड़ देंगे और विद्युत धारा ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, जो आपको विद्युत धारा उत्पन्न होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार का जो संयंत्र आपको देखने को मिल रहा है, यह आपको विद्युत रासायनिक सेल का एक फोटो है, एक नमूना बनाया गया, ठीक है। और किस तरीके से इसमें धारा उत्पन्न हो रहा है, यह आपको प्रक्रिया को हम समझा चुके हैं। क्लियर। तो अब आपको एग्जाम में लिखने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होंगी। अगर आपको समस्या हो रहा है तो मान लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई नहीं समझ में, तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा आशा है, ठीक है, कि समझ में आ जाएगा। और साथ में इसका नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम में लिखने में आपको मदद हो, रिवाइज करने में मदद मिले, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।